हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर सेल बायोलॉजी सीरीज। हम शिवानी श्रेया हैं और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एसेंस पे। सो फाइनली प्रोटीन ट्रैफिकिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद आज से हम एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग चैप्टर की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज सेल साइकिल। राइट। अब तक हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर प्रोटीन्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और कंपार्टमेंट्स तक कैसे रीच करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उनका। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेल खुद ग्रो कैसे करता है। राइट। डीएनए कब रेप्लिकेट होता है, सेल डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर कैसे करता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेगा इस सेल साइकिल को अंडरस्टैंड करके। राइट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल जो है वो बेसिकली एक इवेंट्स का बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है जिसके थ्रू एक सेल ग्रो करती है, अपना डीएनए रेप्लिकेट करती है, डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है एंड फाइनली डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। तो अगर इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको लिखें तो वन सेल से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल बनने तक होने वाले सीक्वेंशियल इवेंट को सेल साइकिल कहते हैं। राइट। इसको सबसे पहले लिख देते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल होता है सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या होता है, सेल का डिवीजन। डिवीजन भी कैसे, सेल का डिवीजन विच इज अ सीरीज ऑफ स्टेप, विच इज अ सीरीज ऑफ steps, right, in which, sorry, by which a cell divides and new cells are formed. By which a cell divides and new cells are formed. तो सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल इज कॉल्ड सेल डिवीजन विच इज अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय विच अ सेल डिवाइड्स एंड अ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। राइट। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है कि ये एक सीरीज ऑफ जो है स्टेप्स है। राइट। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स कैसे रहते हैं, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो ऑर्डर्ड सीक्वेंस होते हैं। मतलब यहाँ कोई भी इवेंट जो है वो रैंडमली नहीं होता है, सेल को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेल को ग्रो करना है, फिर डीएनए को रेप्लिकेट करना है, फिर डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना है एंड उसके बाद सेल डिवीजन होता है। राइट। तो अगर सीक्वेंस कोई कोई भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से सेल साइकिल रेगुलेशन जो है वो बायोलॉजी में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कल तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, कल नहीं तो नेक्स्ट मंडे तक तो हो ही जाएगा। उसके बाद एक और चैप्टर भी है सेल बायोलॉजी का, विच इज रेगुलेशंस ऑफ सेल साइकिल। ओके, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्दर हम आगे जो है कुछ बायोलॉजी, ये सेल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे सीएसआर नेट गेट से रिलेटेड। ओके, जो कि लाइव होंगे, जहाँ पे आपको आंसर्स देने हैं मेरे थ्रू। आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, बाद में उनको हम खुद से एक्सप्लेन भी करेंगे। पर ये क्लासेस जो होंगी, आपका जो सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 4-5 दिन तक कंटिन्यू सेल बायोलॉजी की लाइव पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी, जिसमें कौन कौन से पीवाईक्यू होंगे, तो जिसमें पीवाईक्यू होंगे नेट के, गेट के। ओके। एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जैसे आपका आईसीएमआर हो गया, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, सीयूईटी पीजी हो गया, राइट, आईआईटी जैम हो गया, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सेल साइकिल जो है ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ओके। सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल डिवाइड है 2 स्टेज में। पहला स्टेज क्या है, इंटरफेज। एक मिनट। पहला स्टेज है हमारा इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। ओके। पहले इन दोनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम इंटरफेज के ऊपर जंप करेंगे।
देखिए, सबसे पहले इंटरफ़ेस क्या में क्या हो रहा है, तो इंटरफ़ेस के अंदर सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डिवीज़न के लिए, और ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है मोर देन एम फ़ेज़। देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं, राइट? तो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन तो मात्र 3 घंटे की होती है, बट उसका जो प्रिपरेशन जर्नी होता है, वो बहुत लंबा होता है। अब जैसे अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, तो 2 साल लगेंगे आपको एमएससी का फाइनल एग्ज़ाम देने में। 2 साल तक आप क्या कर रहे हो? प्रिपेयर कर रहे हो। तो इंटरफ़ेज़ में क्या होता है? सेल खुद को इसी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही होती है, व्हिच इज़ फाइनली एम फ़ेज़, माइटोटिक फ़ेज़, जहाँ पे सेल का फाइनली डिवीज़न होता है, राइट? तो इंटरफ़ेज़ में बेसिकली क्या होता है? इंटरफ़ेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। सेल प्रिपेयर करती है 3 स्टेजेस में, व्हिच इज़ गैप फ़ेज़ 1, जिसको G1 फ़ेज़ कहते हैं, फिर S फ़ेज़, जिसको सिंथेसिस फ़ेज़ कहते हैं, और फिर G2 फ़ेज़, गैप फ़ेज़ 2। इन तीनों में क्या-क्या होता है, वो हम फर्दर अभी देखेंगे कि कहाँ पे क्या-क्या चीजें होती है। ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्गर ड्यूरेशन कहा जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन में समय काफी लगता है। माइटोटिक फेज जो है हमारा, वो जो है वो इसी फेज में बेसिकली हमारा सेल जो है वो फाइनली डिवाइड करता है। ओके, एम फेज में 2 इवेंट्स होते हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम या फिर न्यूक्लियर डिवीजन है वो कार्योकाइनेसिस में होता है, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस में होता है। कार्यो मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कार्योकाइनेसिस में, और मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। अब आते हैं इंटरफेस पे। जैसे कि आपको बताया, इंटरफेस जो है ये 3 मेजर स्टेजेस या फिर फेजेस में होता है। अभी देखते हैं कि क्या-क्या। सबसे पहले आता है हमारा G1 फेज, which is gap 1 phase। ओके, G1 मतलब गैप 1। उसके बाद आता है S फेज, which is synthesis phase, and third one is G2 phase, which is गैप फेज 2। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गैप फेज 1 यानी कि जीवन फेज में क्या होता है। देखिए, जीवन फेज जो है, यहाँ पे सेल ग्रोथ जो है वो डन होती है, और उसका साइज, सेल का साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो जीवन फेज में हो जाती है। ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन जो है वो भी जीवन फेज के अंदर हैपन हो जाता है। जीवन फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का, और ये बहुत ही वेरिएबल फेज है सेल साइकिल का इन टर्म्स ऑफ टाइम। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल में, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ये जो जीवन फेज होता है ये लंबा होता है, मतलब वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि अगर 1 घंटे में ह्यूमन की बॉडी में जीवन फेज कंप्लीट हो जा रहा है, तो आपका गोरिल्ला या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो जीवन फेज 1 घंटे में ही हो जाए। नो, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल जीवन फेज टाइम लेता है, बट जीवन फेज जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दे रहे हैं हम। कुछ पॉइंट्स ये लिख दे रहे हैं कि आपका जीवन फेज जो होता है ये लॉन्गेस्ट फेज है। जीवन फेज क्या है? लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले सेल ग्रो कर रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है। क्यों सेल का ग्रोथ हो रहा है? सेल की साइज क्यों इंक्रीज हो रही है? सेल की साइज इंक्रीज हो रही है ताकि ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हो सके, और उसके बाद फिर फर्दर हम डिवीजन की तरफ जा सके। तो सेल की ग्रोथ हो रही है, उसके बाद आपका सेल साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है? ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन हो रही है। ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। ओके, ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन तक कहाँ हो जा रहा है हमारा? आपका
इसमें G1 फेज में। अब आते हैं S फेज। S फेज क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है। यानी कि सिंथेसिस फेज यानी कि हमारा डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज के अंदर ही होता है। सबसे मेन पार्ट क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए की डुप्लीकेशन कह लो, डीएनए की सिंथेसिस कह लो, या फिर डीएनए की रेप्लिकेशन कह लो। ये कहाँ पे डन हो रहा है? हमारा सेल आपका सॉरी सेल इसको कहाँ पे डन कर रही है? एस फेज के अंदर। तो डीएनए की रेप्लिकेशन, ओके, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? एस फेज के अंदर। क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी एस फेज में ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, ये भी कहाँ हो रहा है? हमारा एस फेज में, राइट। तो जैसे क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस भी एस फेज में हो रही है, तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यानी कि H2 H2B H2 सॉरी H1 H2 H1 H2A H2B H3 एंड H4 हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहीं पे सिंथेसाइज हो रहे हैं। बाकी सारा प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है? गैप फेज 1 के अंदर। बट जो डीएनए के पैकेजिंग में प्रोटीन यूज होते हैं, वो प्रोटीन जो है वो हमारा एस फेज में सिंथेसाइज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस आपका गैप फेज में सॉरी एस फेज में होता है। ठीक है। अब आते हैं गैप फेज 2 के ऊपर, हमारा G2 फेज। इसमें क्या होता है? G2 फेज में जो है M फेज के प्रोटीन, यानी कि वो प्रोटीन जो M फेज में काम करने वाले हैं, वो G2 फेज में बन जाते हैं। कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? M फेज के प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ होता है। ओके, चलिए अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आए थे हम सेल डिवीजन पे। तो सेल साइकिल के ऊपर, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ स्टेप है जिसके द्वारा सेल डिवाइड है और नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटरफेज, दूसरा माइटोटिक फेज, जिसको हम शॉर्ट में एफ फेज कहते हैं। बेसिकली इंटरफेज के अंदर सेल अपने आप डिवाइड करती है फॉर द डिवीजन, और ये लॉन्गेस्ट बेसिकली होता है, इसका ड्यूरेशन कॉमन होता है मोर देन एम फेज। अब आते हैं दूसरा एम फेज की तरफ। एम फेज में फाइनली सेल डिवाइड करती है, और एम फेज जो है वो दो इवेंट्स में होता है, एक कार्योकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में बेसिकली हमारा क्रोमोसोम या न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और साइट का जो डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस। अब आते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जो होता है गैप फेज में, ये लॉन्गेस्ट आपका फेज है ऑफ द इंटरफेज। ओके, एंड यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन होती है। ओके, ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन फेज में होती है। जीवन फेज लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल का, और हर एक ऑर्गेनिज्म में इसका टाइम जो है कितना लॉन्ग होगा ये वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा हमारा ह्यूमन का जीवन फेज चल रहा है तो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म का भी 1 घंटे का ही चले, हो सकता है ह्यूमन से ज्यादा, हो सकता है ह्यूमन से कम भी। अब आते हैं एस फेज। एस फेज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डीएनए रेप्लिकेशन, वो एस फेज में होता है। एस फेज कहते हैं सिंथेसिस फेज है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस जो है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज के अंदर हो जाता है। क्रोमोसोमल की डुप्लीकेशन भी एस फेज के अंदर हो जाती है, और डीएनए कंटेंट यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम की जब डुप्लीकेशन होती है तो डीएनए का कंटेंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम कांस्टेंट ही होता है, क्रोमोसोम नंबर। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये एक डीएनए है हमारा। ओके, इसका क्या होगा, इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, इसके ऊपर एक और डीएनए लग जाएगा, राइट। बट डीएनए क्या है, वो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉपीज कितने हो गए? दो हो गए, एक ये कॉपी हो गया, एक ये कॉपी हो गया, राइट। तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम उतना ही रहता है, क्रोमोसोम का। ओके, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस आपका एस फेज में हो रहा है, सो पैकेजिंग के लिए, डीएनए पैकेजिंग के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन्स को यूज किया जाता है, वो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस पे हमारा सिंथेसिस फेज में हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम गैप फेज 2 के ऊपर, G2 फेज। बेसिकली एम फेज में यूज होने वाले, एम फेज में वर्क करने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं, सबका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? हमारे G2 फेज। फिर आते हैं हम फाइनली एम फेज की तरफ।
जिसको कि कहते हैं माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज। ओके। माइटोटिक फेज जो है ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला होता है कार्योकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कार्योकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। देखिए, जो आपका कार्योकाइनेसिस है ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कार्योकाइनेसिस में एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मेयोसिस। तो बी यहाँ पे कार्योकाइनेसिस ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक माइटोसिस, दूसरा मेयोसिस। ओके। अभी देखते हैं कि माइटोसिस और मेयोसिस क्या होता है। माइटोसिस और मेयोसिस फर्दर ये कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले कार्योकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। देखिए, कार्यो का मतलब क्या होता है? कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे किसका डिवीजन हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। समझ में आया? अभी कार्योकाइनेसिस फेज में माइटोसिस और मेयोसिस, इनको शॉर्ट में जरा हम लोग अभी देख लेते हैं। फर्दर जो है फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम माइटोसिस देखते हैं। माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है। पहले माइटोसिस लिख देते हैं। माइटोसिस माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ डॉटर सेल क्रोमोसोम जो है नंबर ऑफ पैरेंटल सेल के इक्वल होती है। यानी कि नंबर ऑफ डॉटर सेल क्रोमोसोम इक्वल नंबर पैरेंट सेल। ओके। देखिए, माइटोसिस में डॉटर सेल का क्रोमोसोम जितना है उतना ही पेरेंट सेल का भी क्रोमोसोम है। यानी क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पे इक्वल डिवीजन हो रहा है। जितना जैसे 2 है तो 2 अगर अगर आपका लाइक पेरेंट सेल है तो 2 ही डॉटर सेल भी ओके। और मेयोसिस में क्या होता है? एक बेसिकली एक अगर पेरेंट सेल है तो उसके 4 डॉटर सेल बनेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये ऐसे समझिए, ये हमारा सेल ये 2 पार्ट में डिवाइड, ये पूरा इसके डॉटर सेल और ये सिंगल पार्ट। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आया ये लाइन का मतलब? चलिए, अभी माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस होता है फॉर टिश्यू रिपेयर, टिश्यू रिपेयर, ठीक है, एंड टिश्यू सिंथेसिस, सिंथेसिस। ओके। माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स होता है। ठीक है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू सेल। ठीक है। बाद में मेयोसिस सिस्टम। देखिए, इसमें एक और चीज है, जो डिफरेंशिएशन है ना माइटोसिस में नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं मेयोसिस में। अगर हम मेयोसिस को देखते हैं, मेयोसिस सबसे पहले ये क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। वो क्या था? इक्वेशनल डिवीजन था। माइटोसिस हमारा, और मेयोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है।
माइटोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल जो है इज इक्वल हाफ नंबर ऑफ पैरेंटल सेल, यानी कि नंबर ऑफ डॉटर सेल हाफ ठीक है। म्यूसिस किसमें होता है? गैमेट सेल में होता है। किसमें होता है? गैमेट सेल में होता है। और आपका म्यूसिस में वो सॉरी गैमेट फॉर्मेशन के लिए होता है और जर्म लाइफ सेल म्यूसिस होता है वो, और गैमेट। ओके, अब होता कहाँ है? जर्म लाइफ सेल में होता है। जर्म लाइफ सेल जिसको कहते हैं सोमैटिक सेल। ये आप क्लियर, ये आप क्लियर है? जर्म लाइफ सेल सोमैटिक सेल। देखिए बेसिकली सोमैटिक सेल में वो सारे फंक्शंस है जो कि आपका क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म और ओवा नहीं होते हैं। कुछ उनके पास जितने सेल्स हैं वो सब आपके सोमैटिक सेल हैं। और जो स्पर्म एंड ओवा है उसको हम जर्म लाइन सेल। ओके, तो मेयोसिस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल डिवाइड होते हैं कि पहले ऐसे होता है, एक से दो बने, फिर ये दो से और दो, इस तरीके से होता है हमारा मेयोसिस। ये क्लियर? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है म्यूसिस के अंदर, ठीक है। और देखिए अर्ली एम्ब्रायोनिक सेल जो है इनके पास रैपिड सेल डिवीजन होता है जहाँ पर कि साइटोप्लाज्म ऑफ द एग हैव डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेल। सो ये सेल जो है इनके पास G1 और G2 फेज नहीं, मतलब सेल के पास सिर्फ S फेज होता है और देन जो है सेल जो है वो M फेज में इंटर कर जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हमने जो भी चीजें पढ़ी है सबसे पहले हम उनको जो है एक बार देख लेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल का ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन का सीक्वेंशियल इवेंट क्या है? हमारा सेल साइकिल है। इसमें मेजर फेजेस कौन कौन से हैं? इंटरफेज एंड एंड फेज। इंटरफेज में कौन कौन फेजेस होते हैं? G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 सेल फेज क्या होता है? सेल का ग्रोथ फेज होता है और प्रिपरेशन फेज होता है। S फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज में क्या होता है? प्रिपरेशन होता है फॉर सेल डिवीजन। अब आते हैं एम फेज की तरफ। एम फेज जो है इसमें बेसिकली क्या होता है? सेल डिवीजन से रिलेटेड इवेंट होते हैं। कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की जो डिटेल है वो अपकमिंग लेक्चर में रहेगी। जो हम नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आपको कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में इन डेप्थ पढ़ाएंगे, यानी कि माइटोसिस, मेयोसिस, जो चीजें आज हमने आप थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ी है उसका हम लोग इन डेप्थ कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, और एक बात स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पिछले कुछ लेक्चर से डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हैं। देखिए आपने अभी अभी प्रोटीन ट्रैफिकिंग को कंप्लीट किया है, राइट? टॉप, टिक, सेक, टैट, एसआरपी, पीटीएस, पेक्स 5, पेक्स 7 जैसे टर्म्स इनिशियली डिफरेंट डिफिकल्ट लगे होंगे आपको, लेकिन आप उन्हें पढ़िए, राइट? आप उनको पढ़ रहे हैं तो अब हम सेल साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ के नए टर्म्स आएंगे, राइट? G1 हो गया, S हो गया, G2 हो गया, चेकपॉइंट्स हो गया, साइक्लिन्स हो गए, सीटीकेज हो गए, माइटोसिस और भी बहुत कुछ, ये सब आगे लेक्चर में आपको मिलने वाला है। और इवन कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि इतने सारे टर्म्स याद कैसे रहेंगे, बट डोंट वरी, आपको एक दिन में सब कुछ परफेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझिए, डायग्राम देखिए, रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। रिपीटेड एक्सपोजर के साथ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज ऑटोमेटिकली फेमिलियर होने लगती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, डिफिकल्ट का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता है। डिफिकल्ट का मतलब है कि हमें थोड़ा और टाइम लेना है। सो कीप गोइंग। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही डिफिकल्ट रूटीन बायोलॉजी ग्रेजुअली इजी फील होने लगेगा। ओके, सो गाइस आज हमने सेल साइकिल का बेसिक फ्रेमवर्क समझ लिया।
What is cell cycle, type of cell cycle, interphase, G1, S, G2 phase and M phase का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज हमने कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को डिटेल में नहीं पढ़ा है, उन्हें हम अपकमिंग लेक्चर में प्रॉपर्ली कवर करेंगे। सो टुडेस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज जरूर कीजिएगा। एंड यस, रूटीन ट्रैक की कंप्लीट है, सेल साइकिल शुरू हो चुकी है। आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर with the next part of cell cycle. Till then, keep learning, keep revising, and keep believing in your progress. Thank you so much for watching.